Hello everyone, today we are going to frame some word problems for the given number sentences. So our exercise is 3.6 and the question is form a simple word problem for each of the following. Now when you just think of forming the word problems or framing a story, writing a story, so it enhances your thinking skill. Fine. So the first number sentence given is 30 minus 14. So we have to write a story, a word problem or a question for it. In short we can say we have to make questions for it. हमें इनके लिए questions लिखने हैं. Question नहीं लिखे हैं, हमें वो question लिखने हैं, हमें इन्हें solve नहीं करना है. So simplest word problem जो आप लिख सकते हो subtraction के लिए वो है find the difference between 30 and 14. This is the simplest, सबसे आसान वाली word problem. ठीक है. फिर सेकेंड देखिए 58 माइनस 36. सो इसके लिए हम बना सकते हैं कि बाय हाउ मच इज़ 58 ग्रेटर देन 36. 58 36 से कितना ग्रेटर है. चलिए अब थर्ड देखते हैं 96 माइनस 15. फाइन. अब इसी का उल्टा हम बना लेते हैं. यहाँ पे हमने ग्रेटर पूछा था, यहाँ हम लेस पूछ लेते हैं. ठीक है. कैसे? बाय हाउ मच इज, अब हम लेस पूछेंगे तो लेस वाला नंबर लिखेंगे. 15 लेस देन 96. अगर हम ग्रेटर पूछेंगे तो पहले ग्रेटर वाला लिखेंगे, अगर हम लेस पूछेंगे तो पहले हम लेस वाला लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. 78 माइनस 16 इज इक्वल टू क्वोशिएंट. नाउ अब हम लिखते हैं Ravi had rupees 78 with him. फिर हम लिखेंगे he bought a pen for rupees 16. ठीक है. Find the amount means money left with him. ठीक है. रवि के पास 78 रुपीज़ थे, उसने एक पेन लिया ₹16 का. अब उसके पास कितने पैसे बचे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है. फाइन. सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन. 50 माइनस 45. आप इसी तरीके से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो फ्रेम कर सकते हैं. अब हम लिखते हैं वी कैन राइट लाइक देयर आर 50 चॉकलेट्स इन अ शॉप. एक शॉप में 50 चॉकलेट्स हैं. देन और यू कैन से देयर वर. ठीक है, क्योंकि उसने बेच दी. हमें स्टेटमेंट सब्ट्रैक्शन की बनानी है, इसलिए हम इसको पास्ट में लिखते हैं. देयर वर 50 चॉकलेट्स इन अ शॉप. फिर हम लिखेंगे द शॉपकीपर सोल्ड 45 चॉकलेट्स. फिर हम लिखेंगे हाउ मैनी आर स्टिल टू बी सोल्ड. अभी और कितनी चॉकलेट्स शॉपकीपर ने बेचनी है. ठीक है, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन सम बनाना है. सब्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड प्रॉब्लम लिखनी है, तो हमने लिखा देयर वर 50 चॉकलेट्स इन अ शॉप. द शॉपकीपर सोल्ड 45 चॉकलेट्स. हाउ मेनी आर स्टिल टू बी सोल्ड. नाउ द नेक्स्ट वन. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन राइट. आप अपनी मर्जी से भी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं. 113 माइनस 98. सो हम क्या कर सकते हैं. चलिए देयर आर 113 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. फिर हम लिखेंगे द number of boys
उसमें से बॉयज़ कितने हैं, इज़ 98। फिर आप बताइए हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। सी देर आर 113 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 113 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 98। उसमें से बॉयज़ कितने हैं, 98। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, आपको गर्ल्स कितनी हैं वो बताना है। तो ये स्टेटमेंट हमने बनाई इसके लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, 152 माइनस 79। ठीक है, सो इसकी हम बनाते हैं, what we can say, we can write again, आप कुछ भी नाम लिख लीजिए। रवि had rupees 152 with, पहले भी हमने रवि लिखा है, चलो with him, फिर हम लिखेंगे he gave rupees 79 to his mother। फिर हम पूछेंगे how much amount is left with him। रवि हैड रुपीज़ 152 विद हिम। उसके पास इतने पैसे थे। ही गेव रुपीज़ 79 टू हिज मदर। उसने अपनी मदर को 79 रुपीज़ दे दिए। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम। उसके पास अभी कितने पैसे बचे हैं। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 250 माइनस 189 is equal to quotient. Now what we can do, there are 250 people in a village। एक गांव में इतने लोग हैं, ठीक है। out of them, उसमें से 189 are women। उसमें से 189 women हैं। so how many men are there in the village। ठीक है, There are 250 people in a village। एक गांव में इतने लोग हैं। Out of them 189 are women। इतनी औरतें हैं। So how many men are there in the village। आपको बताना है कि उसमें आदमी कितने हैं, लेकिन हमने सॉल्व नहीं करना है। हम इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है। The last part is 387 minus 210। अब इसके लिए हम क्या बना सकते हैं। इसके लिए हम बना सकते हैं that I baked 387 cakes for the school फेट। ऐसा क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट्स में भी किया है, ठीक है। आई बेक्ड 387 केक्स फॉर द स्कूल फेट। सो 210 वर नॉट सोल्ड। अब मैंने स्कूल में मेले के लिए या कुछ भी आपका एक्टिविटी थी उसके लिए 387 केक्स बेक किए। वहाँ मुझे अपना स्टॉल लगाना था। उसमें से 210 वर नॉट सोल्ड। इतने उसमें से नहीं बिके। तो अब हमें क्या बताना है कि कितने बिक गए, कितने सोल्ड आउट हो गए। हाउ मैनी केक्स वर सोल्ड, कि उसमें से कितने केक्स जो हैं वो बिक गए, सोल्ड आउट हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर द गिवन नंबर सेंटेंसेस
like in exam you won't be getting this much of number sentences, you will get only 1 2 3 or 4. ठीक है, so in that case you can frame very simple word problems जैसी हमने पहले बनाई है, find the difference between and by how much is greater than, by how much is less than. आप इस तरीके के simple statement, और इसमें भी आप चाहें तो बहुत ही simple word problems जो हैं वो frame कर सकते हैं. I hope आपको ये समझ आया होगा. Thank you.